रुको जोसा काउंसलिंग 2026 शुरू होने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ताकि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको काउंसलिंग से पहले तैयार करने हैं, रेडी कर लेने हैं। तो फर्स्ट है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ये आपको कब मिलेगा दोस्तों? तो अवेलेबल आफ्टर सीट एलोकेशन, जब आपका सीट एलोकेशन हो जाएगा उसके बाद जो है आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, और उसे पेपर वेरिफिकेशन के टाइम में आपको लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जेई मेन एडवांस एडमिट कार्ड मैंडेटरी। ठीक है, तो जो बच्चे एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफपीआई में एडमिशन लेंगे उनके पास जेई मेन का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और जो आईटी में एडमिशन लेंगे उनके पास जेई एडवांस का एडमिट कार्ड होना चाहिए। और ये जो एडमिट कार्ड है ये आपका मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद है जेई मेन एडवांस रैंक कार्ड। आपके पास जेई मेन रैंक कार्ड भी होना चाहिए और जेई एडवांस रैंक कार्ड भी होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो आईटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और ये भी जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों ये आपका मैंडेटरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी करके रखना है वो है क्लास 10 सर्टिफिकेट। तो ऑलरेडी आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपके पास आ गया होगा, तो उसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है ये सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। उसके बाद है क्लास 12 सर्टिफिकेट, है ना, क्लास 12 का सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन प्रूफ। ये आपका क्वालिफिकेशन प्रूफ के लिए जो है आपसे मांगा जाता है। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। यानी अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जो है वो सबमिट करना होता है। अब सबसे बड़ी समस्या जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट को ही लेकर है कि मैक्सिमम बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है दोस्तों वो ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल या उसके बाद का, यानी आफ्टर। ठीक है, तो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का आपका होना चाहिए, यानी करंट सेशन का ही होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो आप फटाफट जल्दी से इसको बनवा लें। अदरवाइज कभी कभी एससी एसटी के केस में क्या होता है कि 1 साल पीछे का भी चल जाता है, बट ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ये दोनों के लिए तो आपका 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए या 1 अप्रैल का ही होना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग आप लोग अपना नया नया बना लें, बात का कोई टेंशन ही ना रहे। ठीक है, इफ एप्लीकेबल इन करेक्ट फॉर्मेट में। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, उसका फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? तो एज पर जोसा फॉर्मेट है ना, तो आपको जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना और उसी फॉर्मेट पे आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पे गवर्नमेंट इशूड आईडी आपको लेके जाना है, यानी आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या वोटर आईडी हो सकता है या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक गवर्नमेंट इशूड आईडी आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो आईडी फिलअप किया वही आईडी आप लेकर जाए, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, 9th में क्या करना है, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए और ये रिसेंट फोटो होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटो को लेकर भी एक समस्या है कि आप पहले से ही थोड़ा ज्यादा अमाउंट में क्या करें, आप फोटो तैयार करवा लें, है ना, क्योंकि अब आपका यहाँ काउंसलिंग से लेकर आगे एडमिशन प्रोसेस तक जो है कई बार आपसे पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाएगा, तो आप एक ही तरह का फोटो देते चले जाए ना, इसलिए बल्क में एक ही बार से आप फोटो खिंचवा लें। ठीक है, नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल एप्लीकेबल। अगर आप पीडब्ल्यूडी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, है ना, जो फॉर्मेट आपको दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है फी पेमेंट रिसिप्ट। ये आपको कब मिलता है, तो फॉर सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी जब आप सीट एक्सेप्टेंस फी जो है पेड कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे फी पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसको भी जो है अपने पास रखना है, क्योंकि जैसे ही जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांगे जाएंगे, है ना। तो इसीलिए 11 डॉक्यूमेंट्स अगर अभी आपके पास रेडी नहीं हुए हैं इनको फटाफट रेडी कर लें। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके काउंसलिंग प्रोसेस के। ठीक, तो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना है तो ट्राई कीजिए जल्द से जल्द आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाए। ठीक है, बाकी जितने भी चीजें हैं वो लगभग आपके पास ऑलरेडी होंगे, जैसे एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, है ना, ये बाकी आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जब आपका सीट अलॉट हो जाएगा तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे। फी पेमेंट रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं या कैटेगरी वाले हैं तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट पर फोकस करना है और फटाफट आपका जो है वो आपका 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो जल्दी से आप तैयार कर लें ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स अभी वेरीफाई कर लो कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, कितने नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ताकि काउंसलिंग के समय कोई टेंशन ना हो।